भाषा सिर्फ कुछ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। भाषा सिर्फ अपने शब्दों को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने का माध्यम नहीं है। भाषा अपनी भावना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जरिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल रवि की कविता पर। और आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज के दौर में हिंदी की जो मैं दशा देख रहा हूं, इस पर मुझे थोड़ा सा कष्ट जरूर होता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमें अब आगे बढ़ने के लिए नई संस्कृतियों को समझना बहुत आवश्यक है, या अलग तरीके की चीजों को सीखना बहुत आवश्यक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी चीजों को भूल जाएं या पीछे कर दें और उस पर गौरवान्वित महसूस ना करें। और इसका एक बहुत साधारण सा उदाहरण भी देना चाहूंगा। आज आप किसी 4th 5th स्टैंडर्ड के किसी स्टूडेंट से आप रैंडम एक क्वेश्चन पूछे कि बेटा 69 क्या है, बेटा 89 का मतलब क्या होता है, और वो और उसकी मम्मी दोनों हंस के नहीं, इनको ये शायद मालूम नहीं होगा। अगर आप इसे 69 कहें, 89 कहें, 92 कहें तो ये इसे पता होगा, और वो उसमें गर्व महसूस करती है। मुझे इस बात से खेद है। अगर हमारी भाषा हिंदी है, वो हिंदी जिसमें मामा अलग रिलेशन अदा करता है, चाचा को हम अलग कहते हैं, फूफा को हम अलग शब्द का संज्ञा देते हैं, लेकिन वहीं पर आप किसी अदर भाषा में, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ इंग्लिश की बात करूंगा, तो वहां पर सिर्फ आप अंकल लिख दे। अंकल मीन्स व्हाट? मामा, चाचा, फुआ, ता, सब कुछ। तो आप उस भाषा से बिलोंग करते हैं जिसमें हर व्यक्ति को, हर चीज को अलग रूप में देखा गया है, अलग तरीके से संबोधित किया गया है। तो अपनी भाषा पर गर्व करें, अपनी संस्कृति पर गर्व करें। यह हमारा धर्म है और यह हमारा मूल कर्तव्य भी है। और मैं आज हर माता पिता से अनुग्रह करूंगा कि वो अपने बच्चे को भले ही इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए, बड़े बड़े कॉन्वेंट में रखें, बट उन्हें अपनी संस्कृति का ज्ञान दें और उन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान अवश्य दें। यह हमारा संस्कार भी है और यह हमारी संस्कृति भी है। तो इस पर मैंने एक कविता लिखा है, जिस कविता का शीर्षक है हिंदी हूं। और हिंदी को या तो आज कहां होना चाहिए, या हिंदी को हम कैसे देखते हैं, उसका कुछ संग्रह मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। तो ध्यान से सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर इसे शेयर करिएगा। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस कविता का प्रारंभ करता हूं, जिस कविता का नाम है हिंदी हूं। कि हिंदी हूं मैं और तुम सब भी हिंदी हो, कहानी और कविता का पूरा सार हिंदी हो। अपने देश की पहचान हिंदी से ही मिलती है। हम जो बंधे हैं अनेकों सभ्यता से, उसकी डोर हिंदी हो। गंगा की धार हिंदी हो, हिमालय का अभिमान हिंदी हो। जो सीमा लांघ देती है वो पूरा सिंधु हिंदी हो। जमी से आसमां के बीच जो हवा घूमती है, उस हवा में घुले हर शब्द का बस अर्थ हिंदी हो। सूरज का तेज हिंदी हो, चंदा का नूर हिंदी हो। गगन में घूमते तारों का हर एक समूह हिंदी हो। सदियों से जो चल रही है परिवर्तन इस संसार की, वो उसकी नींद में घुला हर एक स्वप्न हिंदी हो। हमारी वेशभूषा और हमारा दिल भी हिंदी हो। करे जो कार्य दिन भर में, उसकी मेहनत हिंदी हो। लहराती और बल खाती हवाओं से अगर पूछो, उसकी हर एक दिशाओं से निकलती आवाज हिंदी हो। हमारा आज हिंदी हो, हमारा कल भी हिंदी हो। पहली सुबह से लेकर के आखिरी रात हिंदी हो। जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन होता है, वो उस जीवन का हर एक पल, हर एक क्षण हिंदी हो। और पंक्ति ये है कि धरती का अंधकार हिंदी हो, गगन का प्रकाश हिंदी हो। महक जो होती है पुष्पों में, उसकी खुशबू हिंदी हो। जीते हैं सांस लेकर के जो सालों साल ये मानव,
वो उसकी सांस में समाया, उसका जीवन हिंदी हो। और कहां से शुरुआत करनी चाहिए और ये संस्कार परवरिश, इस पर मैंने थोड़ा सा फोकस किया है कि माँ का आंचल हिंदी हो, पिता का छाया हिंदी हो, परिवार में जो दी जा रही है वो हर एक शिक्षा हिंदी हो, आए मेहमान जो इस जग में कोरा कागज बन करके, उस कोरे कागज पर लिखा गया जीवन का हर एक लम्हा हिंदी हो, पुरुष का पौरुष हिंदी हो, नारी की शर्म हिंदी हो, बचपन की नादानी हिंदी हो, बुढ़ापे की लाठी हिंदी हो, जीवन के हर एक भाग में जितने किरदार होते हैं, हर किरदार के पीछे हर जज्बात हिंदी हो। और अंतिम पंक्ति ये है कि रवि का राग हिंदी हो, कवि का काव्य हिंदी हो, राम और रहीम से जुड़ा संबंध हिंदी हो, समूचे विश्व का जो भ्रमण किया है तो उससे जाके पूछ, जिसको जान चुकी दुनिया उसी का ज्ञान हिंदी हो, कि जिसको जान चुकी दुनिया उसी का ज्ञान हिंदी हो। थैंक यू सो मच अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक इस कविता को सुनने के लिए, और आप सबको दोबारा हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने परिवार में हर बच्चे को हिंदी की एक बेहतर शिक्षा दें, संस्कार दें, ताकि हम अपनी संस्कृति पर, अपने सभ्यता पर वो गर्व कर सके। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, रवि रंजन ठाकुर। सब्सक्राइब द चैनल।